इस वीडियो में हम भारत के नए राष्ट्रपति जी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। द्रौपदी मुर्मू जी जो वर्तमान में भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं, क्योंकि अभी यहाँ होने वाले जो भी एग्जाम है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। हम ये तो जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी भारत के 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थी। वह भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले जनजातीय समुदाय से संबंधित पहली व्यक्ति है और पहली महिला भी में उनका नाम हम ले सकते हैं। और इसके बाद अगर देखा जाए तो मुर्मू जी प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाली दूसरी महिला है। अर्थात पहली महिला के रूप में अगर पूछा जाए तो प्रतिभा पाटिल जी थी और दूसरी महिला के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी का नाम आता है। साथ ही साथ ये पूरे देश में सबसे राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी है और मुर्मू जी का जन्म आज़ादी के बाद हुआ है। अर्थात जितने भी राष्ट्रपति जी हुए हैं वे सभी के जन्म जो है आज़ादी के पहले हुए थे और मुर्मू जी का जो जन्म है वो है ना वो आज़ादी के बाद हुआ, ऐसे बोल सकते हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले मुर्मू जी जो है 2000 से 2004 के बीच ओडिशा सरकार के मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों में अपनी सेवा भी दे चुके हैं और साथ ही साथ 2015 से 2021 तक झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में भी कार्यभार संभाले हुए हैं। अभी वर्तमान में ये राष्ट्रपति जी के रूप में चुने गए हैं और हमारे भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। राष्ट्रपति जी के निर्वाचन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रपति जी का जो निर्वाचन होता है वो निर्वाचन मंडल के माध्यम से किया जाता है और इस निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और साथ ही साथ विभिन्न राज्यों के विधानमंडल के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी इस निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी के भी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। और यह जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष मतदाता द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति जी के निर्वाचन में विधानसभा के एक निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य कितना होता है तो उसको एक फार्मूले के माध्यम से निकाला जाता है। इस फार्मूले में राज्य की जनसंख्या को राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की जनसंख्या इंटू 1000 अर्थात 1000 से भाग देकर निकाला जाता है और इससे हम विधानसभा के एक निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य निकाल लेते हैं। ठीक उसी तरह संसद सदस्य के मत का मूल्य निकालने के लिए हम समस्त राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत के मूल्यों का योग कर लेते हैं और उसको संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के योग से भाग देकर हम संसद सदस्य के एक संसद के मत का मूल्य निकाल लेते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता के बारे में चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता के लिए इम्पोर्टेंट है कि वह भारत का नागरिक हो। देखिए ये बात बहुत ज़्यादा देखने वाले की कि वो सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए, न कि जन्मजात नागरिक होना चाहिए। अर्थात वो भारत में जन्म लेने वाला नागरिक हो ये आवश्यक नहीं है, केवल वो भारतीय नागरिक हो, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार आ चुका है। नेक्स्ट अगर देखें तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए और साथ ही साथ लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने का पात्र हो तथा लाभ का पद धारण न किया हो, ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति जी अपने पद का शपथ किसके समक्ष लेते हैं। तो राष्ट्रपति जी शपथ पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रारूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करनी पड़ती है। राष्ट्रपति जी अपना त्यागपत्र किसे देते हैं?
तो राष्ट्रपति जी अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति जी को देते हैं और उपराष्ट्रपति जी इसकी जो सूचना है वो लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया। संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, अर्थात लोकसभा हो या राज्यसभा, परंतु इसके लिए एक संकल्प प्रस्तुत करना होगा जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर हो तथा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाए। 14 दिन की अग्रिम सूचना देना भी अति आवश्यक है राष्ट्रपति जी को। संसद के एक सदन द्वारा आरोप लगाया जाता है तथा दूसरे सदन द्वारा उस आरोप का अन्वेषण किया जाता है। यदि दूसरे सदन द्वारा भी उसके कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा संकल्प को पारित कर दिया जाए तो संकल्प को पारित तिथि से राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। देखिए, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 2/3 बहुमत, कुल सदस्यों का जो 2/3 बहुमत है वो अलग अलग लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग अलग रूप से पारित होना चाहिए। यही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यही बार बार पूछा जाता है।